तो आप सबका एक बार फिर से वेलकम। आज से हम लोग पाइथन की क्लास को इनिशिएटिव कर रहे हैं और ये बेसिकली जुलाई के लिए स्पेशली क्लास का डाउट सेशन चालू कर रहे हैं। आज डे 1 है और आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ पाइथन कैसे आप लोगों को पढ़ना है, किस तरीके से एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है जो नए पैटर्न पर है, और साथ ही साथ नोट्स जो आपको दिए गए हैं उनको कैसे फॉलो करना है। हम लोगों के ये सेशंस कैसे चलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। आप लोगों को ये तो पता ही चल गया है कि अब जुलाई में जो एग्जाम्स होंगे उसमें 100 नंबर्स का एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें पासिंग परसेंटेज 33 कर दिया गया है। उसके बाद आपको इसके साथ एक प्रैक्टिकल भी मिलेगा जिसमें 4 क्वेश्चन है और 4 में आपको 3 करने ही करने हैं। तो मैं तो पहले आपको पूरा बता देता हूं कि कैसे क्लासेस करेंगे, ताकि आप अगर इन केस क्लास मिस भी करते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। पहली चीज, आप सबने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है आई होप, और उसके लिए थैंक यू भी। आप लोगों को एप्लीकेशन के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा हमारा एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन में अगर आपने पाइथन नहीं लिया है तो आप इसके स्टोर सेक्शन पे जाएं और पाइथन सर्च करें। ये रहा आपका स्टोर सेक्शन। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे और अब आप ऊपर M3R5 भी लिख देंगे तो भी आ जाएगा, और पाइथन लिख देंगे तो भी आ जाएगा, और उसको बाई कर लीजिए। जब आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा तो प्रोफाइल पे जाकर आपको ये कोर्स मिलेगा। प्रोफाइल के अंदर कोर्स पे यहाँ पर आपके द्वारा लिए गए सारे कोर्सेज आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने अपना कोर्स एक्टिवेट करा लिया। अब जब कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये किस तरीके से आपको काम करेगा। देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर कोर्स। जब आपके सामने मोबाइल का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इस इंटरफेस में यहाँ पर आपका स्टोर्स है और यहाँ से आपको कोर्स मिल जाएगा। ये जो बैनर है, मैं इसमें लगभग कुछ नहीं तो 8-10 घंटे पहले डाल देता हूं कि नेक्स्ट क्लास किसकी है, कितने बजे की है। तो आपको नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपरेशन टाइम मिल जाता है कि हमें लाइव सेशन ज्वाइन करना है। तो हमारे पास जैसे इसमें दिखा रहा है कि 27 अप्रैल को आपका 11:15 बजे पाइथन की क्लास है, तो आपको एक इंटीमेशन मिल जाएगा। अब आपको ज्वाइन कैसे करना है। आप प्रोफाइल में जैसे ही आप अपना कोर्स खोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पाइथन कोर्स खोला, अब पाइथन कोर्स के बच्चों के ऑटोमेटिकली उनके कोर्स में एक अनाउंसमेंट सेक्शन आपको दिखेगा, और अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको जूम मीटिंग का लिंक आ जाएगा जिससे कि आप लोग लॉग इन करेंगे। ये एक आसान तरीका है, बस आप जूम पे इस लिंक को क्लिक कर दीजिए, आपके फोन में जूम इंस्टॉल होना चाहिए, आप ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएंगे। अगर आप ये क्लास मिस करते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी क्लास आपके कंटेंट में जाकर सेव हो जाएगी। अब मैंने सारे बैचेस के 2 पार्ट कर दिए हैं। पहला पार्ट जो है वो एमसीक्यू की प्रिपरेशंस के लिए है, और सेकंड पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन या सारी प्रिपरेशन के लिए है। आप जब इस पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको पाइथन के पूरे वीडियोस हैं, पाइथन प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट हम लोग लास्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो आपको पूरे की पूरे एमसीक्यूज का सेट मिलेगा। देखिए कितने सारे सेट्स हम लोगों ने एमसीक्यूज के तैयार कर रखे हैं। आप लोग इन सेट्स को आगे चलकर लगाएंगे जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस पूरे हों, क्योंकि आपको पता ही चल गया है कि अब हमारा जो पेपर्स होगा वो आप लोगों का एमसीक्यूज बेस्ड होगा, तो आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। तो ये आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर। अब आप लोगों को ये बाद में लगाएंगे हम लोग। उसके पहले थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। ये टेस्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए है बना रखे हैं ताकि आप अपना परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ये भी और बढ़ेंगे। ये टेस्ट मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट कराऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छी प्रिपरेशन मिले। तो टेस्ट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा, जिसे आप घर पे बैठ के अपनी परफॉर्मेंस चेकआउट कर पाएंगे कि इस तरीके से टेस्ट होगा और ऐसा ऐसा आउटपुट आएगा। ठीक है। तो ये तो बात होगी लास्ट में, तो अभी हमें इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना, ये हम बाद में प्रिपरेशन टाइम करेंगे एग्जाम्स के समय। अभी हम लोग इस पे आते हैं, M3R5 पाइथन। अब देखिए आप लोगों को इधर पे सारे वीडियोस एक एक करके देखने को मिल जाएंगे। ये सारे वीडियो सीक्वेंस में लगे हुए हैं जिसमें आपका पूरा कोर्स A to Z अप टू द NumPy जो आपका है वो सब कुछ ऑलरेडी इसमें है। प्लस इसमें आप लोगों के लास्ट ईयर के पेपर्स भी हैं, सब कुछ है। तो आप ये वीडियोस जितनी तेज रफ्तार से देखेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। आज की डाउट सेशन या जो भी डाउट सेशन वाली क्लासेस हैं वो यहाँ जाके सेव हो जाती हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने डाउट सेशन जुलाई का बहुत पहले से चालू कर दिया था। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि डाउट सेशंस में ऑलरेडी 5-6 क्लासेस हम लोगों ने पहले से कवर कर ली है। लेकिन डोंट वरी, मैं इन क्लासेस को धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट कर दूंगा, हटा दूंगा, और आपके लिए नया डाउट सेशन यहाँ से चालू करूंगा डे 1 से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों को जो वीडियोस देख रहे हैं, उन वीडियोस में जो पीडीएफ्स हैं जिससे आपको ये वीडियोस पढ़ाए गए हैं, वो पीडीएफ ऑलरेडी इंग्लिश और हिंदी में यहाँ अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश वाली पीडीएफ जाके ओपन कर लीजिए, यहाँ से आपको पूरी मिल जाएंगी। और अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी वाली पीडीएफ खोल लीजिए, आप हिंदी में भी उसको एज इट इज पढ़ सकेंगे। तो आपके लिए दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी। लेकिन पीडीएफ पहले नहीं पढ़ना, पहले कभी भी पीडीएफ मत पढ़िए, पहले वीडियोस देखिए। वीडियोस देखने के बाद आपको पीडीएफ में समझ जल्दी आएगा। और अब एक चीज और आपको बता दें, पाइथन ही एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, या पाइथन ही एक ऐसा पेपर होगा जिसमें आपको प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल भी करना होगा। अभी तक क्या होता था, अभी तक मैं आप लोगों को सीधा सीधा 25 से 30 क्वेश्चन दे देता था और आपको बोल देता था इनको रट लेना। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मेरे इन क्वेश्चन के पढ़कर निकल जाते थे, क्योंकि हमें पूरा आइडिया हो जाता था कि इस बार ये क्वेश्चन आया था तो इस बार ये आना चाहिए। तो वो आपका गेस्ट पेपर बढ़िया काम करता था। लेकिन अब आपके लिए गेस्ट पेपर्स में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे कि आप लोगों को गेस्ट पेपर में वो वाला तुक्का नहीं चलेगा कि ये 30 पढ़ लीजिए तो इसमें कम से कम 4-5 आ ही जाएंगे। इस बार आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। तो मैंने यहाँ प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चंस डालने शुरू कर दिए हैं, अब ये धीरे धीरे अपग्रेड होने वाले हैं। हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिकल करेंगे ताकि कोई चैप्टर छूटे ना। तो जो वीडियोस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उन वीडियोस के एक प्रैक्टिकल रोज जरूर करिए। वो वीडियो आपने देखा, उस वीडियो को पॉज करिए और उसका प्रैक्टिकल या पीडीएफ खोल लीजिए, या उसका प्रैक्टिकल इस तरह जरूर करिए और समझ कर करिए। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको प्रैक्टिकल का आउटपुट निकालना आ जाएगा। पहली चीज, इस बार सब्जेक्टिव तो होना नहीं है कि आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। इस बार आपके छोटे छोटे नंबर्स आएंगे या छोटे छोटे सवाल आएंगे जो कि बहुत ही मतलब जिन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है उनको ही समझ आएगा। जैसे आपके सवाल यही आएंगे कि इतना आउटपुट, इसका आउटपुट निकालिए क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए गए। या फिर सीधा सीधा पूछ लिया गया थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कि भाई इनमें इनबिल्ड फंक्शन कौन सा है, इस तरीके से। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें है वीडियो और प्रैक्टिकल, बस इसका ही ध्यान रखना है। एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो, 2 वीडियो तो कम से कम आपको रोज देखने ही देखने हैं। क्लियर। तो आज जिस वीडियोस को मैं आपको इनिशिएटिव दे रहा हूं या जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, पहली चीज मैं आपको एक और बता दूं, इसमें हम लोग फ्लो चार्ट वगैरह का पहला जो आपका थ्योरी है, इस थ्योरी में जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपके पाइथन में इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है पहले लंबा होता था, पहले हमें ये नोट करना पड़ता था, इसके क्वेश्चंस बनते थे कि एल्गोरिथम क्या है उसके बारे में पूरा बताइए, फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट याद करना पड़ता था। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो आपसे फ्लो चार्ट तो बनवा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में सवाल ये आ सकता है कि इस पर्टिकुलर का सिंबल का मतलब क्या है या आउटपुट इसका नाम क्या है। तो आपको एक फायदा ये हो गया कि जो हम लोग लंबे लंबे प्रोग्राम करते थे फ्लो चार्ट्स वगैरह के, वो आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बेनिफिट हो गया। तो मैं आपको पूरा बताता रहूंगा कि इस पार्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए और इस पार्ट पे कम ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनेंगे एमसीक्यू के उन्हीं पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। थियोरेटिकल पोर्शंस को ना के बराबर यूज करना है। पहले थ्योरी क्वेश्चंस आ जाता था कि भाई बताइए कि लिस्ट और नमपाई में डिफरेंस क्या है, तो आप पूरा याद कर लेते थे उसे। लेकिन अब तो वो सवाल आने ही नहीं वाला है, क्योंकि डिफरेंस इस तरह का लंबा सा या इस तरह का थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं जनरेट होगा। तो मैं आप लोगों को इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि जो वीडियोस हैं उनको फिनिश करना शुरू करिए और जो जो मैं आपको बताऊं वो थ्योरी करना शुरू कर दीजिए। क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं रजत का, फिर मैं आपका आज का इंट्रो शुरू करता हूं। रजत बताइए क्या सवाल है आपका। ये सर सवाल है जो कम्बो पैक है सर, उसमें देखिए कुछ अपडेट नहीं है। मतलब जो अभी आप खोल के दिखाए उसमें 14 फ्री कंटेंट जो कंटेंट है इसमें सर है नहीं, तो है जो वीडियो डाल सके तो। देखिए कॉम्बो में आप जाएंगे तो कॉम्बो में आप लोगों का M1 वाला कोर्स जैसे चल रहा है, तो कॉम्बो में अगर आप चेक करेंगे तो कॉम्बो में ये चारों ऑप्शंस आपको दिख गए, M1 M2 M3 M4। ठीक है। यस सर, यस सर। अब आपका कौन सा वाला आप पाइथन में ढूंढ रहे हैं या M1 में ढूंढ रहे हैं। नहीं, M3 वाला पाइथन वो जो आप बता तो रहे हैं। पाइथन वाले में जैसे ही आप जाएंगे तो कुछ बेसिकली होता है क्या है, पाइथन में पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंगल कोर्सेज वाले को मैं अपडेट कर देता हूँ, फिर उसकी कॉपी उठा के जी यहाँ जी। डाल देता हूँ। तो अगर सिंगल वाले में कल आ गया है तो आज पाइथन में जरूर अपडेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एक साथ जी नहीं अपडेट करके बस कॉपी पेस्ट करना होता है, वहां का पूरा कंटेंट जी यहाँ आ जी जाएगा। तो आपको दिक्कत नहीं जी होगी। सर। 2-4 दिन का टाइम दीजिए, आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा सेम एज इट इज, वहां का बिल्कुल डुप्लीकेट यहाँ पे बन जाएगा, पूरा पूरा मैं कॉपी जी पेस्ट सर। करा दूंगा। ठीक है।
सर एक डाउट ये है सर कि वीडियो देख के नोट्स बनाना है कि सर नोट्स नहीं बना, सिर्फ वीडियो देख के नोट्स मत प्रैक्टिकल करना? बनाइए, नोट्स मत बनाइए, जी आप सिर्फ प्रैक्टिकल करिएगा। क्योंकि आप जी जी नोट्स सर। बना के करेंगे क्या, मेरा कहने का मतलब है। नोट्स बना भी जी लेते हैं, सर। मान लीजिए अगर आप नोट्स बनाना भी चाहते हैं तो नोट्स प्रोग्राम के बना सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम्स के नोट जी बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो प्रोग्राम्स के पूरे पूरे पीडीएफ में आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसे देखकर, जी भाई मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आपको कम समय देना पड़े पढ़ाई में, तभी तो जी बेनिफिट है सर। आपकी स्मार्ट स्टडीज का। तो मैं आप लोगों जी को सर। जी यहाँ पूरे के पूरे बने बनाए नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, एक रफ कॉपी जरूर अपने पास रखिए, ताकि जो छोटी छोटी चीजें वीडियो में पढ़ा दी जाती हैं वो पीडीएफ में ढूंढने में टाइम लगती है। अब जैसे फॉर जी एग्जाम्पल सर। मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए पाइथन किस सन में बनी, तो सन आपको याद रखना है। पाइथन के डेवलपर का जी नाम क्या है, तो वो डेवलपर का नाम, क्योंकि वो आपके क्वेश्चंस इसी तरह के ऑब्जेक्टिव आएंगे। इनमें से इनबिल्ट फंक्शन जी कौन सर। सा है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप रफ में लिखते चलिए वीडियो देखने के दरमियान ही बस, जी बाकी सर। आपको जी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जी सर। चलिए अब बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। मैं आज एक इंट्रो दे देता हूं आप लोगों को, और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में जब आप पढ़ लेंगे तब आपको ये समझने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग बेसिकली जो हमें करना होगा, हमें ये फ्लो चार्ट एल्गोरिदम ये जल्द से जल्द फिनिश करना होगा, क्योंकि इसमें कोर्सेस या इसमें क्वेश्चन ना के बराबर हैं। तो अगर आप लोग वीडियो नंबर 8 तक पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि 2 से 3 दिन बाद होगी, तो आपको जल्दी समझ आएगा, फास्ट ट्रैक है। ये फर्स्ट से लेके 8 तक की जितनी भी क्लास है, ये थियोरेटिकल क्लास है। आपको बड़े आराम से समझ आएगा कि होता क्या। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे जब कभी हम कोई भी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, तो उस प्रोग्रामिंग को शुरू करते समय हमें जरूरत पड़ती है पहले रफ वर्क करने की, और उस रफ वर्क को ही हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को, अब एल्गोरिदम की देखिए पूरी डेफिनेशन, एल्गो एल्गोरिदम ये बेसिकली है क्या, आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है कि जो स्टेप बाय स्टेप्स जो है किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है, तो उसे कहा किया जाता है, तो उसे एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम जो होता है ये इंग्लिश में लिखे गए स्टेप्स हैं, और कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को कोई भी दो नंबर्स ऐड करने हैं, तो कोई भी दो नंबर्स अगर ऐड करने हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कॉपी में भी इसी तरह स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। ये चीज वैसे कभी कभार कुछ क्लासेस में चाय बनाने को लेकर एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें दिया जाता है कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है। बस वही एग्जाम्पल हम लोग भी यहाँ पे यूज कर लेंगे। आप में से सभी लोग चाय बनाना तो जानते ही होंगे, और जो भी बच्चा जानता होगा वो जरूर अपना स्पीकर ऑन करेगा और मुझे स्टेप्स बताएगा कि वो चाय कैसे बनाएगा। मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूँ, ठीक। और हमारा है प्रोग्राम क्या है, एल्गो फॉर मेकिंग टी। स्टेप नंबर 1, चलिए बताइए क्या करना है। आपको चाय बनानी है, बताइए क्या शुरुआत की जाए, कोई भी बताना शुरू करिए। सर तेली लेंगे, क्या लेंगे? इसमें रखना है। सर क्या बोलते हैं, पतेली उसको बोलते हैं ना अच्छा, यहाँ। सर पतीला पहले लेंगे। बाउल लेंगे। हाँ ओके, वही बात। ओके, उसके तो बाद बाउल लेंगे वाटर ले थोड़ी लेंगे। होगा। टी सबसे पहले पैन, हम लोग सर टी सबसे पैन पहले, पानी लेंगे। ओके, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने कह दिया टेक टी पैन। हाँ टी पैन, आगे बताइए। उसमें वाटर डालेंगे। ऐड 1 ग्लास वाटर। ऐड वाटर, ठीक है। आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1 लीटर वाटर या समथिंग। देन ऐड जिंजर। नहीं, हमें इतनी मसाला टी नहीं बनानी है, बस जल्दी से बना के खत्म करनी है। सर उसमें टी डालेंगे, फिर ऐड टी चाय लीफ। पत्ती। टी लीफ। नेक्स्ट। फिर उसको हीट करेंगे। ऐड शुगर, शुगर। अच्छा, ये सर हाँ, आफ्टर बिना चाय हीटिंग वाली तो बनेगी ही नहीं। ऐड शुगर 2 स्पून डाल देता हूँ। ठीक, आगे। विदाउट जिंजर अच्छी नहीं लगेगी। सर फिर गरम कर देंगे अब। अच्छा, स्टीम इट, और ये स्टीम इट। आगे। सब बन जाएगा तो पी लेंगे। डालेंगे। आगे क्या करना है? टेक आउट इन मिल्क ऐड कर। अच्छा, हाँ, इन लोगों ने तो दूध ऐड ही नहीं किया था, ठीक। ऐड मिल्क। यस सर। आगे। देन लीव इट फॉर फ्यू टाइम्स। अच्छा, स्टीम मोर कर दिया हम लोगों ने। यस सर, ठीक है, 5 स्टीम मिनट्स। देन 5 मिनट में ज्यादा खौल जाएगी, 3 मिनट लगा लेते, सही सही लगा लेते हैं।
3 मिनट, ठीक। हाँ बस सर Yes, sir. एल्गोरिदम टी इज नाउ रेडी। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं स्टार्ट से, ठीक है, और यहाँ पर हम स्टॉप कर दें, बस हो गया। क्या ये चाय sir. बनाने का सही स्टेप्स हैं? चलिए देखिए, तो डालेंगे। और क्या डालना है जल्दी जल्दी बता दो भाई। और किसी में कुछ चाय बनाने का कुछ और इसमें नुक्सा हो या कुछ और कुछ ऐड करना चाहता है? ठीक, नो सर। चलो ठीक, ठीक है सर। चलो सर, फिर अब बस इतना देखते ही। हैं। तुम लोगों की ये चाय तो बनेगी ही नहीं। पहली चीज, ये चाय नहीं कुछ और बनने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर के हिसाब से सबसे पहली चीज स्टार्ट किया, उसके बाद वो बोलेगा लाइट द गैस। गैस तो तुम लोगों ने जलाई ही नहीं, तो ये कैसे हो गया सब कुछ? स्टेप्स तो आप मिस ही कर रहे हैं। पहले तो गैस जलानी है भाई, बिना गैस जलाए आप चाय कैसे बना सकते हैं? तो एक तो आपको ये करना है, एक स्टेप आपने मिस किया। दूसरा, यहां तक सब कुछ सही है, लेकिन इसके बाद एक स्टेप आपने और भी मिस किया। आपको छानना भी तो है, स्टीन इट एंड सर्व। उसको बिना छाने चाय पत्ती के साथ थोड़ी पिला दोगे आप। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने ये रफ वर्क किया, तभी तो हमें गलतियां समझ आई कि क्या होती हैं। ये हमने 2 स्टेप्स मिस कर दिए थे, बाकी स्टेप सही बनाए थे। अब अगर आप लोग एल्गोरिदम बना लेते हैं तो एल्गोरिदम से बेनिफिट क्या होता है, आपको सारे स्टेप्स पता चल गए कि ऐसे ऐसे किया जाएगा, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, चाय बन जाएगी। ठीक है भाई, अब चलिए हम लोग इसी को मैथमेटिक्स के बारे में, या फिर इसको कहते हैं, एक बार और ले लेते हैं। इस बार हम लोग एडिंग 2 नंबर्स कर देते हैं। हमें 2 नंबर्स ऐड करने हैं। अब इसका एल्गोरिदम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए? स्टार्ट। अब बताइए। सर 2 नंबर को इनपुट लेंगे। चलो, मैंने 2 नंबर ले लिए, A इक्वल टू 10 और B इक्वल टू 5। अब बताइए। सर दोनों को x प्लस वाई कर ए देंगे। एंड बी को ऐड करके किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। चलो, यहाँ पे हमने कर दिया C इक्वल टू A प्लस B, और अब देन सी को प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट करा लिया C, और अब क्या कर दिया? स्टॉप। एंड तो बच्चों, ये जो आप लोगों ने देखा, ये जो है, ये स्टेप्स जो 1 2 3 करके आप लोगों ने लिखे हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। क्लियर हो गया? अब अगर मैं इस एल्गोरिदम में कुछ ऊपर नीचे कर देता हूं, जैसे मैंने यहां पर इसकी जगह ये यहां लिख दिया, तो क्या ये एग्जीक्यूट या प्रॉपर काम करेगा? नहीं करेगा। नो सर। ये तो एरर हो गई, क्योंकि प्रिंट सी मैंने कर दिया, तो सी तो हमने बताया ही नहीं है क्या है, तो प्रोग्राम तो काम करेगा ही नहीं। तो ये चीज एल्गोरिदम क्या करती है, हमें ये हेल्प करती है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे करेगा, उसको हम लोग एक रफ स्टेटमेंट में देख सकते हैं। बस यही है एल्गोरिदम, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो एल्गोरिदम इसी चीज को हम लोग कहेंगे। क्लियर? इसके बगल में बना हुआ है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बेसिकली होता क्या है, आपने एल्गोरिदम में स्टेप में ये बता दिया कि भाई ये चीज जो है वो ऐसे ऐसे बनानी होगी। फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। फ्लो चार्ट उसी चीज को ग्राफिक्स में शो करता है, ये ऐसे होना चाहिए। और बट नेचुरल इससे 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, हर साल आते हैं। पहले बड़े क्वेश्चन आते थे 6 नंबर 5 नंबर की, कि इसका फ्लो चार्ट बना के दिखाई। इस बार छोटे छोटे आएंगे, जैसे इस बार आया था, इस फ्लो लाइंस यानी कनेक्टिंग लाइंस को क्या कहते हैं? फ्लो लाइंस है। एक में आया था, इसी बार का बता रहा हूं, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इस सिंबल या इस बॉक्स को क्या नाम दिया गया है, ये आता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि फ्लो चार्ट के शुरू और आखिरी में कौन सा बॉक्स लगा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस में अगर आप गौर करें, तो जब कभी फ्लो चार्ट बनाना हो, तो फ्लो चार्ट बेसिकली कुछ नहीं, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। स्टार्ट के लिए और ऑफ के या स्टॉप के लिए ओवल बॉक्स लगाया जाता है। अगर कभी भी कोई चीज यूजर से लेनी है, तो यूजर से मांगते समय हम लोग इस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम इनपुट आउटपुट बॉक्स भी कहते हैं। यहां लिखा है इनपुट वैल्यू ऑफ ए, इसका मतलब है प्रोग्राम को ए की वैल्यू चाहिए। अब अगर हम प्रोग्राम को ए की वैल्यू कोई भी दे दे, ए की वैल्यू 10, जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो ए की वैल्यू हमने प्रोग्राम को 10 दे दी। यहां प्रोग्राम को बी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू हमने 20 दे दी। अब इसके बाद एक रेक्टेंगल बना है, इसे कहते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स। ये दिमाग है,
यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा है वो अपना, और उसने दिमाग में रखा कि ए और बी को ऐड करो और उसको सम में जाके स्टोर कर दो, और दिमाग में उसके पता चल गया कि सम की वैल्यू जो है वो 30 है, और अब सम को प्रिंट करा लो बस। तो ये जो आपने डायग्राम्स बनाए, इन्हीं डायग्राम्स को हम लोग क्या नाम देंगे? फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम रफ में लिखे गए इंग्लिश के स्टेटमेंट्स हैं, और फ्लो चार्ट डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इस पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा, आपको काफी सारे फ्लो चार्ट्स भी मिल जाएंगे, और वीडियोस को देखने के बाद देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। और इससे जुड़े हुए जितने भी वीडियोस हैं वो मैं आपको लिस्टेड कर देता हूं, कि जब आप लोग ये वीडियो सेक्शन पे जाएंगे तो शुरू के ये जितने भी वीडियोस हैं आपके, ये सब एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट से ही कंसर्न रखते हैं। आपको और डिटेल में बताया जाएगा कि ये क्या क्या है। जरा एक बार मेरे को ये बताइए, आप लोगों में से जो भी बच्चा है, कि इस सिंबल को क्या कहते हैं? डायमंड बॉक्स। डिसीजन मेकिंग। हाँ, इसको डिसीजन बॉक्स या डायमंड बॉक्स कहते हैं। वैसे डिसीजन बॉक्स सही जवाब है इसका। और इसका एग्जाम्पल है कि जब कभी आपको कोई नंबर इफ वाला यूज करना होगा, तब जाकर आप लोग इसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? जी सर। तो बच्चों ये है आप लोगों का एक छोटा सा, अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं, और हम लोग इस पर अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और आगे,